आप सभी लोग को जय मसीह की। आप सभी लोग को प्रभु यीशु मसीह का नाम में मैं जय मसीह बोलता हूँ। नया साल का मुबारक बोलता हूँ। प्रभु आप सभी लोग को आशीष करे। आइए आज का मनन के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। प्रभु के समूह में ये वचन को मनन करके प्रभु में और भी आगे बढ़ेंगे। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। भजन संगीता 34 का 5 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु ये वचन के द्वारा हमारा जीवन में अपने आशीष को उंडेले। आमीन। भजन संगीता 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिन्होंने प्रभु पर दृष्टि किया है उन्होंने ज्योति पाया है और उनका चेहरा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। मेरे ईश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। आमीन। आज का ये प्रार्थना समय में, ये मनन का समय में मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ, आपका दृष्टि, आपका ध्यान कहाँ है? आप किसकी ओर अपना ध्यान को लगाया है? आप किसके ऊपर अपना ध्यान को, अपने विश्वास को रखे हैं? मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जिसके ऊपर आप दृष्टि किया है उसी के आधार से आपकी आशीष भी मिलेगा। आमीन। यदि आप अपने बल के ऊपर, आपके पास धन दौलत है, उसके ऊपर अपना ध्यान को रखेंगे तो, दृष्टि किए होंगे तो आमीन फेल हो सकता है। आप अपने ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो फिर भी फेल हो सकता है। कोई दोस्तों के ऊपर, कोई मनुष्यों के ऊपर, कोई भी बातों के ऊपर हम लोग हमारा दृष्टि लगाएंगे तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। उधर कम सब कुछ दिक्कत या परेशानी कमी हो सकता है। लेकिन एक जहां है जहां हम लोग दृष्टि लगाएंगे तो वहां से हमारा खुदा हमारे लिए एक बहुत बड़ा मदद को, बहुत बड़ा ज्योति को, बहुत बड़ा आशीष को हमारा जीवन में उंडेलेंगे। हम लोग कहाँ हमारा दृष्टि लगाना है? बाइबल हमें बताता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। आमीन। कौन है? जो प्रभु को नाम को जानते हैं। आमीन। जो प्रभु को जानता है या प्रभु को नहीं जानता, जो भी हो, जैसे भी हो, जैसे परिस्थिति भी हो मेरे प्रियो, आमीन, लेकिन जो लोग यीशु की ओर अपने ध्यान को, दृष्टि को लगाते हैं, उन लोगों को जीवन में परम प्रधान परमेश्वर का वो ज्योति मिलेगा। हमें उन लोग को मुंह कभी काला नहीं होगा है। हमें मेरे ईश्वर की महिमा हो, मेरे खुदा की स्तुति हो। आमीन। मैं कुछ दिनों पहले क्रिसमस को लेकर हम लोग काफ़ी ज़रूरतों को बीच में मेरे पास बहुत नीड्स था। मेरे लिए बहुत ज़रूरी बातें था। मेरे पत्नी के लिए, बच्चे के लिए कुछ बातों को ज़रूरी था। काफ़ी ज़रूरतों के वजह से मैं प्रभु से प्रार्थना किया और उसके बाद मैं अपने मन में सोचने लगा, मैं मेरे रिश्तेदारों में, दोस्तों में कुछ पैसा उधार लेंगे। वैसे मेरे मन में मैं सोच रहा था। लेकिन उस समय मैं फोन कर मांगने से पहले परम प्रधान परमेश्वर की आत्मा, मेरे यीशु मसीह ने मेरे दिल से बात किया, बाबू तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा आशा किस पर है? तब मैं प्रभु से बोला, प्रभु मैं किसी से मांगूंगा नहीं, मैं केवल आपसे प्रार्थना करूंगा। मैं आपसे मैं बताता हूँ, उस समय मेरे जरूरत के लिए मैं खुदा से प्रार्थना किया। बाइबल बताता, भजन संगीता 121 का 1 और 2 में लिखा है, मुझे सहायता मिलने वाली पर्वतों की ओर मैं अपने आंखों को लगाऊंगा। आमीन। आकाश और पृथ्वी को रक्षा करने वाला परमेश्वर की ओर से मुझे मदद मिलती है। मेरे मन में निर्णय लिया, मैं प्रार्थना किया। उस समय मेरे जरूरत नहीं पूरा हुआ, लेकिन मैं विश्वास के साथ मैं बताता हूँ, कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद मैं जितना मांगा था उससे 5 गुना अधिक मेरे खुदा ने समय पर, सही वक्त में मेरे लिए दिया। मेरे परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको उन्नति होने के लिए, उत्साहित करने के लिए, फॉर योर एनकरेजमेंट मैं बताता हूँ। आप टूटा हुआ परिस्थिति में, आंसू को तराइयों में, क्लेश का वक्त में आप अपने ध्यान को, अपने दृष्टि को आपका उद्धार करता पवित्र यीशु मसीह के ऊपर आप लगाइए।
कैसे हम लोग प्रभु को ऊपर दृष्टि करना है। प्रभु को ऊपर दृष्टि करना मतलब क्या, मैं कुछ सिंपल तरीका को मैं बताता हूँ। बाइबल वचन को आप पढ़ने के द्वारा, सत्य वचन की ओर आप ध्यान देने के द्वारा, पवित्र वचन को आप पढ़कर वो वचन के द्वारा, पवित्र वचन जो परमेश्वर को बताता है, वो पवित्र उद्धार करता पवित्र यीशु मसीह की ऊपर आप ध्यान देकर, उनके ऊपर विश्वास कर कर, उनसे आप प्रार्थना करने के द्वारा आप प्रभु के ऊपर अपना दृष्टि लगा सकते हैं। बाइबल बताता है जो कोई प्रभु पर दृष्टि लगता है, लगाता है, हमें उनका दिल में, उनका जीवन में ज्योति मिलेगा। हमारा जीवन में हम लोग अनेक प्रकार का कष्ट में, दुख में, क्लेश में, विपत्तियों में होकर जाने के वजह से हमारा दिल जो है कष्ट से, दुख से, निराशा से, हमें पाप से, अंधकार से भर जाता है। शैतान भी काफी समय हमें धोखा देता है, गिरा देता है। लेकिन बाइबल बताता है इन सारे बातों से हमें आजाद चाहिए तो हमें ज्योति का जरूरत है। वो ज्योति हमें चाहिए तो हमें यीशु का जरूरत है। यीशु के ऊपर आप और मैं दृष्टि लगाएंगे तो हमारा जीवन में हमें जो भी हमें अंधकार है, जो भी अंधियारा है, इन सारे अंधकार को हमारा उद्धार करता पवित्र यीशु मसीह ने हमारा जीवन से दूर करता है। मेरे ईश्वर की महिमा हो, मेरे ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु पर ध्यान देने वाले लोगों का दिल ज्योति पाएगा, हमें आनंद पाएगा, और उन लोग हमें वो लोग सच्चाई को पाएंगे, और उन लोगों को दिल केवल नहीं, हमें दिल में ज्योति और मोह कभी काला नहीं होगा। मेरे ईश्वर की महिमा हो, हमें दिल में भी ज्योति मिलेगा, मुंह भी कभी काला नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आज मैं आपको उत्साहित करता हूँ, हमें आप अपना ध्यान को प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को पर दृष्टि लगाइए, उनको पर ध्यान दीजिए। प्रभु का ज्योति आपको जीवन में आएगा, प्रभु आपको जीवन में काम करेंगे। सब लोग आंख बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, सुंदर अवसर के लिए मेरे उद्धार करता यीशु मसीह का पवित्र नाम में आपका समूह में आते हैं। जो भी लोग मेरे वचन को आपके नाम से, जो भी वचन को पवित्र आत्मा से बताते हैं, वो वचन को ध्यान देते हैं, इन सारे भाई बहनों को जीवन में आपकी ज्योति आए, आपकी महिमा आए, आपकी आशीष आए। आमीन। इनके चेहरा, आमीन, हालेलुया, आमीन, इनका मुंह कभी काला नहीं होने पाए। राजा आप आशीष कीजिए, संभाल लीजिए। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप लोग का आशीष करें।